गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विवेक श्री भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति राय माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति पे ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस बाबाजी गौर किशोरदास महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस बाबाजी को वैष्णव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद वैष्णव सागम शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। सचिदानंद की भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जैसी गौड़िया वेदांचार्य बलदेव विद्या चक्रवर्ती की जय। जैसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जैसी नरोत्तम श्रीनिवास रामानंद भक्तराय की जय। जैसी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। जैसी वृंदावन दास ठाकुर की जय। जैसी रूप सनातन भट्ट गुणाती शिव गोपाल भट्ट दास गोस्वामी की जय। जैसी सबरू दामोदर राय रमन माधवी दासी हरि को आपके पास सदन की जय। तेरा नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय। जैसी अंतरदीप मायापुर सीमांदीप मोदमदीप कोलदीप ऋतुदीप जुहुदीप गोदमदीप रूदीप आत्मसी नवदीप धाम की जय। जैसी श्री राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन द्वादश पनात्मा श्री बजवन धाम की जय। द्वादश उपवन की जय। जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। जैसी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रु की जय। जैसी सब देव की जय। भक्त प्रवची प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों आचार्य चारों संप्रदाय की जय। आकर मसाची चेतन मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ की जय। अनन्य मठ शाखा समूह की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंच की जय। समागत गौर भक्त की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गुरुदेव की जय। गुरुदेव आशीष समस्त भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्रीयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषं महन्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। जिनके शुभ तिथि के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जिनके विषय में श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भक्ति वेदांत भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज जी। भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज जी के विषय में हमने श्रवण किया कि इनका जो बाल्यकाल था और इनके किस प्रकार के ब्राह्मण उचित संस्कार थे और इन्होंने 8 साल की आयु में ही इनका उपनयन संस्कार हुआ था।
इनके माता पिता का नाम बताएंगे कोई? इनके माता का नाम प्रभास मंजरी था हम्म, और इनके पिता का नाम वनमाली श्री वनमाली चक्रवर्ती। बहुत अच्छा। हाँ, ये इनका मतलब पहले तो ये सोचे थे हरि नाम लूं ना लूं, तो इनका ना इनके गुरुदेव ने इनको हरि नाम और दीक्षा एक साथ ही दे दिया था और मुंडन हो गया था, तो इनको भिक्षा के लिए बोला, तो इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं भिक्षा करूंगा। तो इनके जो गुरुदेव थे भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी, वो इनको बहुत अच्छे से समझते थे। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम भिक्षा नहीं लोगे ना, तो एक काम करो, मतलब इनको एक पेज दिया और कलम दी। उस टाइम पेन तो नहीं होते थे, कलम दी और बोला कि इस पे लिखो श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी और श्री श्री गुरु गौरांग जयते, ये इंग्लिश में और बंगाली दोनों लैंग्वेज में लिखो। तो और फिर इनको ये लिखने के लिए दिया, तो जब इन्होंने लिखा और उनको दिखाया अपने गुरुदेव को, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। मतलब इनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम दीक्षा नहीं लोगे तो एक काम करो, जो भी मैं पत्र मतलब जो मैं बोलूंगा या जो पत्र वो उसको तुम लिखना, उसको तुम लिखना। तो ऐसे बोला था दीदी। ठीक है, बहुत सुंदर। पहली बार किनके द्वारा बताया गया था इनको हरि नाम लेने के लिए? किसने कहा था? दीदी उदाहरण प्रभु जी ने। हाँ पूज्यपाद उदाहरण। हाँ, श्री उदाहरण प्रभु ने। बहुत सुंदर। ठीक है, तो हमने इनकी हरिनाम और दीक्षा के विषय में श्रवण किया था। फिर इनको जो सेवा मिली थी, जैसे अभी दीदी ने बताया कि पत्र लेखन की इनको सेवा मिली थी, और उसके बाद हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को श्रवण किया था कि हृदय की कठोर ग्रंथियों का छेदन किस प्रकार, जो महाराज जी के जो पूर्व आश्रम के जो संस्कार थे, इनके गुरुदेव श्री भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी ने किस प्रकार से उन सब संस्कारों को काट दिया। अभी हम आगे श्रवण करेंगे कि श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के अनेक अनेक जो आश्रित जन हैं उनकी सेवा। तो जब भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी मठवास कर रहे थे, उस समय इनको अपने गुरुदेव का साक्षात संग भी मिला और सेवा करने का परम सुयोग भी प्राप्त हुआ। कह रहे वो तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ में श्रील प्रभुपाद जी के जो अनेक विशिष्ट शिष्य हैं उनकी अंतरंग सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब कोई किसी की सेवा करता है, सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है सेवा। सेवा करने से ही वो व्यक्ति क्या होता है, उसका प्रिय बन जाता है। इसलिए कहते हैं बार बार, महाप्रभु ने भी 2 ही शिक्षा दी हैं, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। करना क्या है, ये 2 कार्य करने हैं, एक तो नाम संकीर्तन करना है और एक वैष्णव सेवा करनी है। तो ये 2 कार्य से क्या होगा भैया, वैष्णव सेवा। सेवा बड़ी बहुमूल्य वस्तु है। सेवा से करते 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 जिस प्रकार सेवा के द्वारा कोई भी किसी का हृदय जीत लेता है, ये सेवा ही उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर है। तब सेवा के फलस्वरूप श्री महाराज जी ने क्या किया, श्री महाराज जी को उनका जो एक तो होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब बनावटी, ऊपर से दिखा दिया हाँ हाँ तुम मुझे बड़े प्रिय हो, लेकिन एक होता है अकृत्रिम, जो होता है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, जो प्योर होता है। ऐसा प्योर स्नेह और जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत हैं, उनके जो गूढ़ तत्व हैं, उनको अनुभव करने के लिए, उनको अनुभव करने हेतु क्या हुआ, प्रचुर आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। जब कोई प्रसन्न होगा तो क्या करेगा, हृदय से आशीष देंगे। तो जो गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है, जो गूढ़ तत्व हैं, उनको वे अनुभव हुए और उनको वे आशीर्वाद भी मिले। अपने परम पावन व्यक्तिगत अनुभव करने हेतु
अपने परम पावन व्यक्तिगत आचरण के द्वारा श्रील महाराज जी ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो व्यक्ति यदि परमार्थिक उन्नति, जो अपना परमार्थिक जीवन है उसमें उन्नति लाभ करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उनकी महिमा और उनकी कीर्तन से भी ज़्यादा, मतलब भगवान की सेवा से ज़्यादा, भगवान के कीर्तन से ज़्यादा, भगवान की महिमा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वपूर्ण वैष्णवों की सेवा और महिमा कीर्तन को प्रधान संपद मानना होगा और उसको ही मानना चाहिए। कि यदि कोई व्यक्ति गुरु सेवा छोड़ के, वैष्णव सेवा छोड़ के सोचता है मैं भगवान की सेवा पहले करूँगा, गुरु वैष्णवों की सेवा बाद में करूँगा, तो ये विचार क्या है? बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। इसलिए कह रहे हैं महाराज जी, यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु वैष्णवों की सेवा को सबसे ज़्यादा गुरुत्व प्रदान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब कोई अर्चन करते हैं, यद्यपि अर्चन की विधि क्या है? अर्चन करते समय कोई भी आ जाए, उठने की विधि नहीं है, अर्चन छोड़ने की विधि नहीं है। किंतु यदि गुरुदेव आ जाएं तो अर्चन छोड़कर सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी शिक्षा कर देते हैं कि जो कोई भी अपने परमार्थिक जीवन में उन्नति लाभ करने के इच्छुक हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन से भी ज़्यादा जो गुरुत्वपूर्ण किसको देना चाहिए? वैष्णवों की सेवा को, उनकी महिमा को, उनकी कीर्तन को ही प्रधानतम संपद मानना चाहिए तथा गुरु सेवा एवं वैष्णव सेवा के अभिन्न तत्व को अनुभव करना चाहिए। मतलब इसमें ये बात क्यों कह रहे हैं? कह रहे गुरु सेवा और वैष्णव सेवा क्या है? दोनों अभिन्न है, एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे कि हमारे गुरुदेव जो किन्हीं दूसरे गुरु जी के शिष्य हैं, उनके लिए वो वैष्णव हैं, हमारे गुरुदेव उनके लिए वैष्णव हैं। और जो आपके गुरुदेव हैं, माना सपोज करो हमारे गुरुदेव तो श्रीधर महाराज जी, आपके गुरुदेव कोई किसी के सिद्धांती महाराज जी, किसी के कोई हैं जो विष्णु भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी हैं, तो क्या हमारे लिए वैष्णव हैं। किंतु विचार क्या करें? दोनों ही अभिन्न हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो एक के लिए वैष्णव हैं, एक के लिए गुरु जी हैं। तो क्या करना पड़ेगा? गुरु सेवा और वैष्णव सेवा दोनों को ही एक समान मानना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो हम महाराज जी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि मुझे संग तो मिला ही है, अपने गुरु जी का भी मिला है और गुरु जी के साथ साथ अनेक जो प्रभुपाद जी के आश्रित जन हैं उनका भी संग प्राप्त हुआ। और संग प्राप्त होने से क्या होगा? कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलेंगी। अब विचार ये है कि हम उन शिक्षाओं को किस रूप में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मैंने क्या किया, उन बहुमूल्य शिक्षाओं को मंत्र के रूप में प्राप्ति की, मतलब उन शिक्षाओं को मंत्र के समान उनको ग्रहण किया। तो यहाँ पर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि यद्यपि दीक्षा मंत्र मुझे किसने दिया? मेरे गुरुपाद पद्म जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। परंतु जो श्रील प्रभुपाद जी के जो अनेक शिष्य हैं उनसे मैंने अनेक मंत्र अर्थात उनकी शिक्षा रूपी अनेक मंत्र ग्रहण किए। मंत्र ग्रहण करने का तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने भी कोई मंत्र दे दिया, जो शिक्षा है उसको भी मंत्र रूप में उन्होंने ग्रहण कर लिया कि हाँ, ये जो विषय, ये जो बात, ये जो शिक्षा इन्होंने मुझे दी, इसको मैंने पूरा मंत्र के रूप में हृदयंगम कर लिया। इसमें से कुछ मंत्रों को संक्षेप में हम श्रवण करेंगे। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं कि श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से प्राप्त मंत्र, जो उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा है, उसको क्या कह रहे हैं? मंत्र के रूप में वर्णन कर रहे हैं। एक समय क्या हुआ, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी को उपदेश देते हुए कहा, क्या कह रहे हैं कि कहीं भी कीर्तन के सुर, ताल, मान, लय इत्यादि की ओर अधिक ध्यान नहीं देकर
क्या करना होगा? सदैव कीर्तन के गूढ़ अर्थ और कीर्तन की रचना करने वाले भक्त के हृदयगत विचारों को अनुसरण करने का प्रयास करना। क्या शिक्षा दी? कि कभी भी कीर्तन के सुर, ताल, मान, लय जितने भी हैं, बड़ा सुंदर सुर में गाएंगे, बड़ा सुंदर उसे प्रेजेंट करेंगे। कह रहे इन पर विचार दो या मत दो। कह रहे इन पर विचार ना देकर विचार किसको देना होगा? हमेशा कि कीर्तन के जो भाव हैं उनके क्या सुंदर सुंदर उसके जो अर्थ हैं उनको ही अनुसरण करने का प्रयास करना। एक उपदेश रूपी मंत्र तो हो गया ये, और दूसरा मंत्र क्या दिया? कह रहे किसी अन्य समय उन्होंने मुझे उपदेश दिया। कौन उपदेश दे रहे हैं? भक्ति रक्षक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज। सुंदर। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी फिर उपदेश दे रहे हैं कि एक समय उपदेश क्या दिया? उग्र शर्वा बनना। उग्र शर्वा मतलब क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात सदैव श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से ही श्रवण करना। ये हम सब के लिए बड़ी सुंदर शिक्षा भी है कि यहाँ पर गुरु महाराज जी बताते हैं कि देखो, किसी के पास 2000 की नोट होगी, वो ही हमें 50 रुपये भी दे सकता है, वो ही हमें 100 रुपये भी दे सकता है, वो ही हमें 500 रुपये भी दे सकता है। यदि हमें 500 रुपये चाहिए और हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसके पास खुद ही 500 रुपये हैं और हम उससे मांगते हैं भैया मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, आप दे दोगे? तो वो पूरे 500 नहीं देगा, वो उसमें से कुछ कम दे सकता है, 400 दे सकता है, 450 दे सकता है, लेकिन पूरे नहीं दे सकता। अगर हमें पूरे ही चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए, तो किसके पास जाना पड़ेगा? जिसके पास उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ शिक्षा ये होती है कि यदि जो अभी सीख रहे हैं हम उनके पास जाके सोचेंगे कि हम सीख लेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। या जो अपने समतुल्य हैं उनसे हम सोचेंगे कि इनके पास बैठकर हम सीख पाएंगे, हमें ऊंचा संग करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी क्या विचार होगा कि भैया जितना ये जानता है इतना मैं जानता हूँ, उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं उग्र शर्वा, हमेशा जो संग करना चाहिए वो किसका करें? अपने से श्रेष्ठ का, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए महाराज जी ने शिक्षा क्या दी? उग्र सर्वा बनना, अर्थात सदैव श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से ही श्रवण करना। तो यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि कोई हमारे से उम्र में बड़ा हो, उम्र में बड़ा नहीं, भजन में बड़ा हो। यदि कोई विचार करे अरे हमने तो सुना था अपने से बड़े का संग करना है, पर ये तो भी बच्चा है, हम इसका संग क्यों करें, या इसको तो अभी भजन में आए 2 ही साल हुए हैं। नहीं, उग्र सर्वा बनना, श्रेष्ठ का संग करना मतलब जो भजन में श्रेष्ठ है, जो उम्र में श्रेष्ठ नहीं है, जो शरीर में श्रेष्ठ नहीं है, जिसका भजन में श्रेष्ठ है। तब भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी उनसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी सब समय ऐसा कैसे संभव होगा कि हमेशा क्या होगा भैया, कोई श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से श्रवण करने का सौभाग्य मिले, ये कैसे संभव होगा? तब श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी उत्तर देते हैं, कैसे होगा? सेवा के माध्यम से। सेवा के माध्यम से सब संभव पर है। इसलिए जब भी अवसर प्राप्त हो, क्या करो? श्रेष्ठ वैष्णवों की सेवा करो। ये हो गया दूसरा मंत्र। फिर एक समय क्या हुआ? किसी अन्य समय श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी अपने जीवन का एक प्रसंग सुना रहे हैं, और प्रसंग सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक बार मुझे तुम्हारे गुरुदेव, क्या नाम है उनके गुरुदेव का? श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के गुरुदेव का क्या नाम है? हाँ, श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी। तो यहाँ पर श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी कह रहे हैं कि एक समय मुझे तुम्हारे गुरुदेव श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी ने
अनुरोध करके मद्रास में एक अद्वैतवादी डॉक्टर हैं श्री राधा कृष्णन और एक द्वैतवादी हैं डॉक्टर श्री नागपाल शर्मा के बीच, इनमें दोनों के बीच में डिबेट होनी थी और इन दोनों का क्या किया, सभापति बना दिया। एक अद्वैतवादी एक द्वैतवादी, दोनों के बीच में होगी डिबेट, तर्क वितर्क होगा और उसका सभापति किसको बना दिया, शील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को। तब इन्होंने जब डिबेट शुरू हुई तो डिबेट के प्रारंभ में ही कहा था कि यद्यपि मैं सभापति बनने के अयोग्य हूँ, मेरा सभापति बनने का कोई भी योग्यता नहीं है, फिर भी वैष्णवों के आदेश को सिरोधार्य करके ही इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ। तब वहाँ पर जो द्वैतवादी डॉक्टर नागराज शर्मा थे, उन्होंने क्या किया, इस बात को खंडन कर दिया और इस बात को खंडन करते हुए कहा कि वैष्णवों को सभी स्थान पर अपनी दीनता नहीं दिखलानी चाहिए। कौन कह रहे हैं, जो द्वैतवादी जो डॉक्टर नागराज हैं वो क्या कह रहे हैं, अभी महाराज जी ने बोला क्या कि मैं सभापति बनने के अयोग्य हूँ, किंतु जो डॉक्टर नागराज थे जो द्वैतवादी थे उन्होंने उनकी बात का खंडन कर दिया और क्या कह रहे हैं कि वैष्णवों को, क्योंकि वैष्णव क्या है, जितने श्रेष्ठ वैष्णव होंगे उनके अंदर उतनी ही दीनता अधिक होगी। कह रहे कि वैष्णवों को हर समय अपनी दीनता को दिखाना नहीं चाहिए। सभी स्थानों पर अपनी दीनता को नहीं दिखाना चाहिए। तब भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अंत में जब पूरी सभा हो गई, अपना भाषण में उसका उत्तर प्रदान किया और उसका उत्तर प्रदान करते हुए कहा कि जो जितना श्रेष्ठ संग करता है उसमें उतनी अधिक दीनता आती है। जितना ऊंचा संग होगा उतना ही उसके अंदर दीनता होगी। जितना वृक्ष फलों से परिपूर्ण होगा उतना ही वो झुक जाएगा। जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर जितने अधिक फल होंगे वो उतना ही झुका हुआ होगा। अर्थात क्या है, उसमें उतनी ही दीनता आती है। जो जितना श्रेष्ठ संग करेगा उसके अंदर उतनी ही अधिक दीनता आएगी। लेकिन अगर कोई अधिक निम्न संग करे तो क्या होगा, अभी हम श्रेष्ठ संग तो करते नहीं हैं, हमने निम्न संग करते हैं, तब दीनता नहीं आएगी, तब उसमें उतना ही अधिक अहंकार आएगा, दंभ आएगा। इसलिए श्रेष्ठ संग की क्या विशेषता है, दीनता आना, और निम्न संग की क्या विशेषता है, दंभ आना, अहंकार आना। इसलिए श्रेष्ठ संग के प्रभाव से वैष्णवों में क्या भाव होता है, अहम दासो अस्मि, मैं दासों के दासों के दासों का दास हूँ। गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा, कि मैं कौन हूँ, मैं तो उनके दासों के दासों के दासों का दास हूँ। यह होगी दीनता। और अगर कोई निम्न संग करेगा तो निम्न संग के प्रभाव से क्या होगा, वो जो वैष्णव हैं उनमें तो उनकी बुद्धि होगी नहीं, लेकिन अगर निम्न संग का प्रभाव होगा वो अवैष्णवों में क्या करेगा, अहम ब्रह्म अस्मि का भाव उदय हो जाएगा। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब तक इस माया के आवर्त में हूँ तब तक इस जड़ शरीर में हूँ। जिस दिन इस शरीर से छूट जाऊंगा उस दिन वापस क्या होगा, ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। तो निम्न संग के प्रभाव से दंभिकता आएगी और उच्च संग के प्रभाव से दीनता आएगी। वैष्णव लोग दिखावटी दीनता करते नहीं। यदि कोई बोले कि मैं बड़ा दीनहीन हूँ और सिर्फ बोलता है, जैसे हम कथा सुनते ना, एक व्यक्ति रोज मंदिर में जाके बोलता था मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ, मैं ये हूँ। एक बार किसने बोल दिया ओ पापी, ओ दुराचारी, उसे बड़ा क्रोध आया। बोला किसको बोल रहे हैं, बोले मैं तुझे बोल रहा हूँ।
बोले तूने मुझे पापी क्यों बोला? बोले भाई तू ही तो रोज यहाँ के बोलता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ। तो ये क्या हो गया? सिर्फ बोलना, मानना नहीं। लेकिन वैष्णव के अंदर ये बात नहीं है। उनके अंदर कोई जो दीनता है वो दिखावटी नहीं है, वो वास्तव में ही वो दीनता है। और श्रेष्ठ संघ के प्रभाव से उनमें वो स्वाभाविक दीनता प्रकटित होती है। इसलिए इस प्रकार जो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी हैं वो क्या कहते हैं कि सदैव कीर्तन के जो गूढ़ अर्थ हैं और जो कीर्तन की रचना जिसने करी है, उन भक्त के जो हृदय के जो विचार हैं उनको ही अनुसरण करना है। दूसरा क्या बताया? उग्र सर्वा बनना है, अर्थात अपने से श्रेष्ठ का संग करना है। और तीसरा, महाप्रभु के द्वारा जो उपदेश है, उपदिष्ट है, तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदे कीर्तनीय सदा हरि। तो तीर्णादपि सुनिचेन, इसका जो गूढ़ अर्थ है, इसमें प्रवेश करने की कुंजी मतलब जो चाबी है, वो चाबी स्वरूप क्या है? वो श्रेष्ठ संग। इस श्रेष्ठ संग के प्रभाव से जब जो उत्पन्न होगी वो स्वाभाविक दीनता होगी, और उस स्वाभाविक दीनता में प्रतिष्ठित होने रूपी मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया। तो ये था श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा उन्होंने जिन मंत्र को प्राप्त किया। तो आज हमने भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के द्वारा प्राप्त मंत्र अर्थात जो उपदेश रूपी मंत्र हैं उनको श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने प्राप्त किया। पहला क्या था कि उग्र सर्वा बनना। एक दूसरा, कभी भी कीर्तन के सुर ताल मान जो लय है उस पर अधिक ध्यान न देकर जो कीर्तन का जो अर्थ है और कीर्तन करने वाले के अर्थात जिसने कीर्तन की रचना की है उन भक्त के हृदय के विचार को अनुसरण करना। और तीसरा, श्रेष्ठ संग करने के प्रभाव से जो स्वाभाविक दीनता है उसमें प्रतिष्ठित होना। ये तीन मंत्रों को उन्होंने वहाँ से ग्रहण किया। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद आश्रित अनेक भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।